इस वक्त हम अम्बेडकर नगर जिले के हनुमान कुटी मिसरौली में है और हमारे साथ एक साध्वी जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि आप कहाँ से आई हैं और कब से इस लाइन में जुटी हुई हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे ही परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राम, राधे राधे। देखिए, ये अवधपुरी में बैठ करके मेरी छोटी सी सेवा चल रही है। ये मेरा सौभाग्य कब लग रही है, कब से इस लाइन में जुटी हुई आप? देखिए, हमें 1 साल हो गया है कथा करते हुए। और जब मैं 8 साल की थी तब मैंने वृंदावन में भजन गाना शुरू किया। प्रियाकांजू मंदिर में, आप जानते ही होंगे वृंदावन में प्रियाकांजू मंदिर, आप तो हर जगह जाते हैं। और सतगुरुदेव भगवान की कृपा से मैंने ये लाइन पकड़ी और मैं चाहती हूँ कि अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाऊँ और यंगों को बताऊँ कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सत्संग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हर कथावाचक यही कहता है, हर संत यही कहते हैं कि अगर हम सत्संग में बैठे हैं तो हमारा मन हृदय पवित्र हो जाता है। रामचरितमानस, यहाँ पर 9 दिवसीय रामचरितमानस हो रही है और रामचरितमानस अर्थात मन और चरित्र, ये जो चरित्र है, रामचरितमानस है, ये मन को अच्छा बनाने वाला, पवित्र बनाने वाला और हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, यही रामचरितमानस सिखाता है। क्या है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे, सनातन धर्म को कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, आप देख ही रहे हैं कि मेरी छोटी सेवा चल रही है ठाकुर जी के सानिध्य में और छोटे महंत जी के सानिध्य में। और सनातन धर्म को आगे इसलिए बढ़ाऊंगी क्योंकि आपने सुना ही होगा शास्त्रों में, धर्मो रक्षति रक्षता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। मैं बस ये चाहती हूँ कि अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाऊं और संस्कृति को आगे बढ़ाऊं कि भजन करना हमारे लिए बहुत आवश्यकदायक है। मतलब जैसे कि हम भोजन करते हैं और भोजन का रूटीन होता है, हमें इतने बजे भोजन करना है, इतने बजे स्नान करना है, उतने ही बजे हमें एक टाइम टेबल बना लेना है कि हमें इतने बजे भजन करना है। मैं बस सनातनियों को यही सिखाना चाहती हूँ कि हमारे लिए भजन करना, संकीर्तन करना बहुत ही लाभदायक। तो लेकर के कैसे प्रचार प्रसार करेंगी? अब वैसे तो ठाकुर जी की, राम जी की कृपा होगी तो मेरे माध्यम से आप जैसे लोगों को पहुंचा रहे हैं तो पहुंच ही जाएगा। बाकी राम जी के जो रामोपासक हैं, जो राम जी के भक्त हैं, वो तो इस बात को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। परंतु नई जनरेशन आ रही है, आप देख रहे हैं कि महाराज भक्ति भजन सब खत्म हो रहा है। लेकिन मैं बस यही बताना चाहूंगी कि आप लाइव भी चला रहे हैं, लोग सुन भी रहे होंगे, तो मैं बस लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि हम अपने धर्म को आगे बढ़ाएं और संकीर्तन करें, कथा सुने। ये नहीं महाराज लोग कहते कथा तो बहुत होती है, आजकल बहुत लोग कथा करते हैं, लेकिन नहीं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। जो कलयुग है वो नाम के आधार से तर जाता है। इसीलिए हमारे लिए भगवान राम का, भगवान कृष्ण का नाम लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वर्ष की उम्र से आप भजन कर रही हैं, तो कोई भजन वजन गाती हैं, भजन सुनाएंगी? हाँ, अभी तो सत्संग ही चल रहा था और अभी मैं यही भजन गा रही थी और आज रामलला का जन्म उत्सव भी मनाया गया। ये सौभाग्य की बात कि जो अयोध्या धाम में ही राम जी का जन्म मनाया गया। और मैं बस एक चीज कहना चाहती हूँ कि हमारे नए नए घर में श्री राम जी प्रवेश कर चुके हैं और बड़ा ही सुंदर चरित्र आता है सबरी मैया का, आप सबने सुना ही होगा। और जब सबरी मैया भगवान का इंतजार करती हैं तो भजन सबने ही सुना होगा, वो भजन मेरा भी बहुत प्रिय है, तो मैं 2 लाइन सुनाना चाहूंगी। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हो मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप
धुल जाएंगे राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। और ये जो भजन है ये मेरा तो प्रिय है ही है, और जो हमारे महंत जी हैं, छोटे महंत जी, उनको ये भजन बड़ा ही प्रिय है। और कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनी है। आज कथा का तृतीय दिवस था और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि जो छोटे महंत जी के बीच में और उनके सतगुरुदेव भगवान के सानिध्य में, श्रीपद दास जी महाराज के सानिध्य में जो ये कथा हो रही है, ये हम सबका सौभाग्य है। और मैं चाहती हूँ कथा हम सब सुने और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। आप कथा करें, अब तक कितनी कथा कर चुके होंगे, कौन कौन सी कथा करती हैं? देखिए अभी तो ये जो मेरी राम कथा है ये पहली कथा है, और भागवत कथा तो मेरी 4-5 हो चुकी हैं। अभी शुरुआत है, ठाकुर जी की कृपा से सेवा हो रही है। मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात ये है कि जब मैंने प्रथम कथा की थी श्री भागवत कथा, तब मेरी प्रथम कथा उन्हीं के धाम में हुई थी, श्री धाम वृंदावन में। और ये राम कथा प्रथम बार है। ये मेरा सौभाग्य कि जो अवधपुरी में ही बैठ करके संतों के सानिध्य में बैठ करके जो कथा हो रही, प्रथम कथा जब श्रीमद् भागवत करी तो भगवान बाल जी जहाँ श्री कृष्ण आए थे वहाँ उनके धाम में बैठ के की, और जहाँ राम लला आए थे और प्रथम कथा राम जी की उनके धाम में करी। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। रहने वाले हैं, क्या नाम आपका है? मूल तो मैं लखनऊ की हूँ, वैसे तो वृंदावन में पढ़ाई की मैंने। और लोग अभी आप लोग देखा होगा कि कोरोना आया, कोरोना काल आया, तो मैं कहती हूँ ठाकुर जी ने कोरोना काल जो किया वो मेरे लिए बहुत शुभदायक था, क्योंकि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं भजन करूँगी, कथा करूँगी। और सरकार ठाकुर जी की कृपा रही, राम जी का कृपा रही, गुरुदेव का आशीर्वाद रहा, तो मैं लॉकडाउन में ही ये कथा और भागवत संकीर्तन सीखी। मेरे मन में एक उत्साह जागा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। और मैं लखनऊ की, ऐसे तो वृंदावन और ठाकुर जी की कृपा रहती, मैं जब भी कथा करने जाती हूँ तो श्रीधाम वृंदावन से ही आती हूँ। सीखने में कितना समय लगा आपको? कथा सीखने में अभी तो मैं सीख ही रही हूँ, माने आप समझ लीजिए कि कोर्स चल रहा है, कथा भी हो रही है, कोर्स भी हो रहा है। अभी बहुत कुछ करना है मुझे आगे, और बहुत आगे बढ़ना है। पढ़ाई भी चलती है मेरी और कथा भी करती हूँ। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 3 बहन हैं, और भाई तो हमारे ठाकुर जी हैं, राम जी। हम 3 बहनें हैं। सबसे बड़ी आप हैं या सबसे नहीं छोटी? नहीं, मैं सबसे छोटी हूँ, हमसे बड़ी हैं एक, और एक बड़ी और है, उनकी शादी हो गई है। और यही जगह मिलती है, कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्रसन्नता होती है। मैं अंदर से कहती हूँ कि मेरा ये सौभाग्य है कि जो ठाकुर जी की सेवा में मैं लगी हुई हूँ, राम जी की सेवा में लगी हुई हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि ऐसे अवधपुरी में बैठ करके, संतों के सानिध्य में बैठ करके मैं गान कर रही हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं ठाकुर जी से, राम जी से बस यही चाहती हूँ कि ये सेवा हमेशा चलती रहे, यही इच्छा है मेरी। पर शादी के लिए दबाव बनाए या शादी की बात करते हैं तो क्या करेंगे? नहीं, अभी तो आप मेरी एज जानती हैं, अभी मैं शादी के उसमें तो नहीं हूँ। कभी नहीं, समय आने पे जब आपको कभी घर वाले ये सोचे, एक लड़की के लिए सपना भी होता है कि वो शादी करे, अपना परिवार बसाए, बाल बच्चों के। नहीं, अभी तो मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है शादी का। पर अभी मम्मी और पापा ने, माता-पिता ने मेरे यही बोला कि अभी तुम आगे बढ़ो, पढ़ाई करो। और पहली चीज़ शादी-विवाह की बात रही तो वो मेरे माता-पिता ही करेंगे, और अभी मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है। मैं अभी बहुत आगे निकलना चाहती हूँ, मुझे अभी बहुत आगे बढ़ना है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, ठाकुर जी की सेवा में लगना है। उनकी सेवा में रहेंगे, ऐसे में यदि आपके घर वाले कहें तो क्या करेंगी? नहीं, मेरे पहली चीज़ तो मेरे माता-पिता मुझे कभी भी फ़ोर्स नहीं करेंगे कि आप शादी करिए। मुझे इतना माता-पिता करते हैं कि इतना सपोर्ट करते हैं, मैं तो कहती हूँ कि हर बच्चे के माँ-बाप ऐसे ही हों, माता-पिता ऐसे ही हों, क्योंकि मेरे माता-पिता मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि मेरे माता-पिता कह भी सकेंगे कि आप तुम शादी करो, तुम ठाकुर जी की सेवा मत करो, कथा मत करो, क्योंकि माता-पिता की इच्छा के अनुसार ही मैं ये कथा कर रही हूँ, और वो कभी मुझे नहीं कहेंगे कि आप शादी करो। इस तरह का विचार आया तो क्या करेंगे? नहीं, 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 कभी अभी तो नहीं आ रहा है, अभी तो मुझे बहुत आगे बढ़ना है। जब आएगा तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी सेवा लगनी है। जैसा अभी आपने बताया कि आप पढ़ाई लिखाई भी कर रही हैं और कथा भी कर रही हैं, ऐसे में फ्यूचर में क्या आपके प्लान हैं? फ्यूचर तो मेरा आप देख ही रहे हैं, यही मेरा फ्यूचर है, यही मेरी सेवा है कि ठाकुर जी की कथा करूँ, आगे बढ़ूँ, भजन करूँ। यही मेरा फ्यूचर था कि मैं बचपन से ही चाहती थी कि मैं
ठाकुर जी का भजन करूं, राम जी का सत्संग करूं। और इतनी कृपा रही राम जी की कि मेरी इच्छा पूरी हो रही है। मैं राम कथा कर रही हूँ, सत्संग कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसा मूड कहाँ आपका चेंज हुआ कि पढ़ाई कर रही थी और भजन कीर्तन कथा में आ गई? देखिए, कहते हैं कि जब ठाकुर जी को, राम जी को कृपा करनी रहती है तो वो कर देते हैं। जैसे मैं पहले भजन, मुझे गाने का बहुत ही शौक था। मैं भजन गाती थी और ऐसा कोई विचार नहीं आया मेरे मन में कि मैं कथा भी करूँगी, राम कथा भी सीखूँगी। पर कहते हैं कि ठाकुर जी देते हैं तो नहीं देते हैं, परंतु देते हैं तो थप्पड़ फाड़ के देते हैं। कहते हैं भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। मैं तो ये कहती हूँ, ना भगवान के घर में देर है और ना ही अंधेरा, अगर खाली भरोसा होना चाहिए। और मेरी सेवा चल रही है और मैं बस इतना ही चाहूंगी कि सेवा चलती रहे ऐसे ही। बहुत कम है। और सबसे पहले आप जो बताएं कि 8 वर्ष मतलब 8 साल गाना वो भजन गा रही हैं, सबसे पहले आपने भजन कौन सा गाया था? सबसे पहले मैंने मेरा सुंदर भजन जो मुझे बहुत अभी भी प्रिय है, और वो है सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। तो मैं दो लाइन गाऊं? जी बिल्कुल। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कहते जब राधा रानी की कृपा बरसने लगती है तो बड़ी अटूट बरसती है। और ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा मेरे ऊपर बहुत ही बरस रही है और बस सेवा चलती रहे, मेरी यही कामना है। और ये भागवत कथा के लिए अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहता है तो कैसे संपर्क कर सकता है, या आपकी भजन देखना चाहे तो कहाँ देख सकता है भजन कीर्तन भागवत? मेरा चैनल बना है सिद्धि मिश्रा भजन गायक के नाम से, आप उसमें मेरा भजन कथा सुन सकते हैं। रही बात कथा कराने की, तो जब भी मेरी कथा होती है नीचे हेडलाइंस में नंबर भी आता है, और बाकी जिसको भी कथा करानी है वो मेरे पिताजी से मिल सकता है। चलती है? हाँ, लाइव चलती है। अच्छा, आपके पिताजी भी आपके साथ में ही रहते हैं मेरे या? पिताजी, मेरी सिस्टर, मेरी माता सब साथ में रहते अच्छा, हैं। सबके हाँ, साथ में। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो अभी आपने देखा कि ये साध्वी मिश्रा जी हैं और भजन कीर्तन करते हैं। श्री राम कथा चल रही है, कैसा लग रहा है आपको? ऐसा है प्रभु, अब बैठे, ऐसा है प्रभु जी ना कि हम सन 8 से हमारे यहाँ तो कम से कम 95-96 से कथा का प्रोग्राम चल रहा था। पहले हम कीर्तन कराते थे, फिर उसके बाद प्रवचन कराते रहे। अब सन 8 से हमारे, अब सन 1 से 2001 से लगभग हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है कथा का, जिनमें हम पहले जेंट्स विद्वत गणों को, पंडित लोगों को बुलाकर कथा कराते थे। सन 8 में हमारी परिचय हुई साध्वी सरस्वती जी, उस समय 8 साल की बालिका थी। उसका कार्यक्रम यहाँ हुआ, लोगों ने पसंद किया और हमारे मन में आया कि जनता जो है बच्चियों को इतना दबा के रखे हुए हैं कि उनको अपने घर से बाहर जाती हैं तो पूछती हैं कि तुम कहाँ गई थी। हर माँ बाप उनसे जवाब पूछते हैं। एक बेटा जो है वो घूमता है तो उसको नहीं पूछते हैं कि भैया इतनी रात को तुम कहाँ से आ रहे हो। ये माँ बापों का विचार रहा, तो मेरे दिमाग में आया इन बच्चियों को क्यों न कुछ आगे बढ़ाया जाए। तो मैं सन 8 से बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को, जो नई बच्ची हैं उनको लाके मैं कथा कराता हूँ, और उसके साथ में 9 दिन का मैं कन्या का पूजन करा के भोग भी कराता हूँ, और 10वें दिन विशालकाय बच्चियों का भंडारा कराता हूँ। कि ये बच्चियों से कीर्तन भजन और कथा करवाते हैं, ऐसे में और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह से इन लड़कियों को आगे बढ़ने दें? मेरा ये है कि ये भी देखिए, हम ये बच्ची को खोज के लाए। आपको सोचना चाहिए कि बाबा जी कैसे नई नई बच्चियों को लाते हैं। यानी मेरा नई बच्चियों का मतलब है कि इतने परिवार में लोग, वो माँ बाप कैसे अनोखे हैं जो अपने बच्चियों को धर्म के रास्ते में, धर्म के प्रचार के लिए ला रहे हैं। वैसे मेरा भी अनुरोध है कि आप भी अगर हिंदुत्व अपना समझते हैं तो आप भी अपने बच्चियों को, अपने परिवार को हिंदुत्व के रास्ते में बढ़ाइए। हैं, आप सब संस्कार देते हुए, संस्कार देना अति आवश्यक है। हमारा धर्म संस्कार अगर लुप्त होते जाएगा, हम हिंदुत्व खत्म होता जाएगा तो कैसे होगा। ये हमारा धर्म का संस्थापक जो हैं ये माताएं होती हैं, ये बच्चियां होती हैं, इनको आगे बढ़ाना।
मिश्रा जी की उम्र अभी 15 साल है, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि इस तरह से लोग किस तरह से सीखें और अपने बच्चियों को आगे बढ़ाएं? साध्वी मिश्रा जी जो है एक क्षेत्र की, हमारे इस धरती की एक होनहार बालिका है। हमारे इस समय इस वर्ष की बात मैं बता रहा हूँ, मेरे पास 8 बालिकाओं का फोन आया और 8 बालिकाओं में इनका फोन जैसे आया, हनुमान जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया नहीं इन बच्ची को। इसका कारण ये था कि ये इनके पिताजी ने कहा कि हमारी बच्ची महाराज जी भागवत लगाती है और पहली बार ये राम कथा कहना चाहती है। तो मैंने कहा राम जी अब जो है टेंट से बने हुए महल मंदिर पे आ रहे हैं, तो हम नई बच्ची को क्यों नहीं कथा का राम प्रचार प्रसार में इनको लगावें। तो इसलिए इस बच्ची को हमने तुरंत स्वीकार कर लिया हनुमान जी हमारे, और इनको लाए हैं। और इस तरीके से हम ये चाहते हैं कि सब अपने माँ बाप जो हैं अपनी बच्चियों को इससे सीख लेना चाहिए कि एक माँ बाप की बिटिया ये भी है, उस तरीके से उस बिटिया से हमारी भी बच्चियों को क्यों ना आगे धर्म के रास्ते बढ़ाएं। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि ये पहले साध्वी मिश्रा जी ने अपनी बात रखी, फिर और यहाँ के महंत जी ने बात रखी है, लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए। और सभी पिताओं से इन्होंने अपील भी किया है कि लोग अपने लड़कियों को आगे बढ़ाएं, जिससे लड़कियां लड़कों के समान आगे बढ़ सके। हालांकि कुछ लोग आगे बढ़ा भी रहे हैं। तो निश्चित ही वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।